हेलो एवरीवन। आज हम लोग MCX गोल्ड के सेटअप को समझने वाले हैं। एक बहुत अच्छी सेटअप मैं देने वाला हूं इस वीडियो में और बहुत डिटेल में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इस सेटअप से आप MCX गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, सेटअप ढूंढ सकते हैं और अच्छी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका जो समय है, टाइम है, वो कम लगेगा ट्रेड करने में और ट्रेड को ढूंढने में। तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि मैं क्या क्या आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें सेटअप ढूंढने हैं और सेटअप ढूंढने के लिए मैं गोल्ड के XU जो फॉरेक्स की जो गोल्ड चार्ट है उस चार्ट को पहले हम लोग स्टडी करेंगे और उसके बाद DXY जो डॉलर इंडेक्स चार्ट है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं और इसके साथ साथ MCX के गोल्ड के चार्ट को दोनों चार्ट से कनेक्ट करेंगे, दोनों चार्ट से कंपेयर करेंगे और हमें जो सिग्नल चाहिए ट्रेड के लिए वो हम लोग इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें हर दिन आपको ट्रेड मिलने के चांसेस होते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप मेरे जो प्रोसेस मैंने बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है और आप इसमें 1 या 2 ट्रेड पर डे आप आराम से ले सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है अच्छी रहेगी, 1:3 मिनिमम आपको रखना चाहिए, 1:3 रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें आपकी जो विन रेट है फ्रेंड्स, विन रेट जो है, विन रेट लगभग 70% के आसपास होनी चाहिए, 70 to 80% होनी चाहिए, लेकिन 70% ही हम लोग अगर मानते हैं तो भी हमें अच्छे ट्रेड मिलने की चांसेस है। तो उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं कौन से टाइम फ्रेम का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। टाइम फ्रेम में मैं डेली के चार्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ, 4 घंटे के चार्ट को, 1 घंटे के चार्ट को इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग, और 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट में आपको एंट्री सेटअप ढूंढना है। क्योंकि मार्केट जो है डेली 4H 1H में आपको जब डायरेक्शन दे देगा, क्लियर इंडिकेशन दे देता है, सिग्नल दे देता है, उसके बाद 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड की सेटअप ढूंढनी है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसमें बैक टेस्ट करने वाला हूँ। बैक टेस्ट में 10 डिफरेंट डेज की सेटअप को हम लोग देखने वाले हैं और इसके बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि ट्रेड लेने से पहले आप भी इसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें। बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग और पेपर ट्रेड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगी और किसी भी स्ट्रेटजी की प्लस माइनस जो बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं, पॉइंट्स होती है, वो बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग, डेमो ट्रेडिंग करने के बाद ही आपको दिखती है और उसके बाद ही आपको रियल मनी से ट्रेड करना चाहिए। तो आइए हम लोग अब चार्ट पे चलते हैं। मैंने सबसे पहले जो चार्ट लिया है, सबसे पहले मैं जो चार्ट लिया है वो चार्ट है DXY का चार्ट। ठीक है, DXY चार्ट से पहले हम लोग जो फॉरेक्स वाली गोल्ड की चार्ट है, इसका ब्रोकर जो है ओंडा पे है, ये ट्रेडिंग व्यू में आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है हमें डेली के चार्ट सबसे पहले लगाने हैं, डेली के चार्ट सबसे पहले लगाने हैं और डेली के चार्ट लगाने के बाद मैंने DXY का चार्ट लगाया है। ठीक है, ऊपर में आप देख सकेंगे DXY का चार्ट है और नीचे जो है डॉलर, ऊपर डॉलर इंडेक्स DXY का चार्ट है और नीचे डॉलर विथ गोल्ड यानी XAU USD ओंडा ब्रोकर का चार्ट मैंने लगा कर रखा है। अब इस चार्ट को जब कंपेयर करेंगे एक दूसरे चार्ट से तो आपको एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ दिखेगी कि जब डॉलर इंडेक्स डाउन साइड की तरफ मूव करता है, डॉलर इंडेक्स जब डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो गोल्ड जो हमारा है अप साइड की तरफ मूव करता है। देख पा रहे, बिल्कुल सिंपल है, आपके चार्ट पे बिल्कुल सीधी दिख रही है। जब गोल्ड हमारा डाउन साइड की तरफ मूव करता है, डॉलर इंडेक्स जब डाउन साइड की तरफ मूव करता है तो गोल्ड जो हमारा है अप साइड की तरफ मूव करता है। ठीक है, इसी कंपेयर को हम लोग थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और MCX मार्केट में इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, DXY चार्ट को फोकस करता हूँ। DXY चार्ट पे फोकस करते हैं और मैंने जो भी इंडिकेटर्स, जो भी मार्किंग मैंने करी थी सबको डिलीट मैंने कर दिया है। अभी आपको करना क्या है कि आप को 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ उसको समझने के लिए। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ऐसे मैं अभी जो बेसिक जो चीज़ें हैं बहुत ही कम समय में बताने की मैं कोशिश करूँगा
और अगर आपको अगर डिटेल चाहिए होगी तो मेरे इस चैनल पे मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं और उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाकर डाली है, फॉरेक्स एंड स्टॉक मार्केट बेसिक्स। इसमें आप SMC स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड SNR के बेसिक को समझ पाएंगे और उस कंसेप्ट का इस्तेमाल मैं इस वाले सेशन में, वीडियो में जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं करने वाला हूँ। और साथ में मैं छोटी इंट्रो में ज़रूर दूंगा आपको, ताकि आप समझ पाएँ। अगर उसके अलावा भी आपको ज़रूरत है डिटेल में जानने की तो आप इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में लगभग 5 से 6 वीडियो हैं, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक पूरी क्लियर हो जाएगी। ये लगभग 1 घंटे की वीडियो है, तो आप आराम से देखना, पॉज करके देखना, नोट्स बनाना, आप बिल्कुल सारी चीज़ें आप बिल्कुल आसानी से समझ पाएंगे। तो वापस से मैं आ जाता हूं अपने $, वाले चार्ट पे, और सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूं। मार्केट स्ट्रक्चर क्या करता है कि किसी भी टाइम में, किसी भी टाइम फ्रेम में और किसी भी टाइम में मार्केट किसी न किसी डायरेक्शन में मूव करता ही रहता है, ठीक है। मार्केट कभी अप जाता है या डाउन जाता है, कभी कभी मार्केट रेंज बाउंड भी होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमेशा समझने वाली बात है कि मार्केट जब भी डाउन साइड की तरफ मूव करता है, तो थोड़ी देर के लिए वो रिट्रेसमेंट लेता है। आप देख पा रहे, थोड़ी देर के लिए रिट्रेसमेंट लेता है और उसके बाद मार्केट क्या करता है, वापस से या तो अप साइड की तरफ आता है या फिर डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू करता है। जैसे कि मैंने ये वाली चार्ट अभी ली, ये मैंने लाइन चार्ट लगाया है। लाइन चार्ट के हेल्प से मैं सिर्फ स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से मार्क करी। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए वापस से ऊपर जाता है, वापस मार्केट नीचे के साइड आता है, नीचे आने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है और फिर वापस से डाउन साइड जाता है, फिर अप साइड चला गया। फिर मार्केट ने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया। यानी कि अगर चीज़ें अगर समझने वाली जो चीज़ें हैं वो ये है कि मार्केट जो है आप अगर गौर से अगर देखेंगे चीज़ों को, तो मार्केट आपको ये बताएगा कि मार्केट जो है हमेशा किसी न किसी डायरेक्शन में जब मूव करता है तो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, एक पैटर्न को फॉलो करता है। मार्केट रैंडम मूव नहीं करता और एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और इस तरीके से मार्केट क्या करता है, मार्केट अपनी स्विंग हाई या स्विंग लो को डिसाइड करता है, ठीक है। स्विंग हाई और स्विंग लो को डिसाइड करता है और मार्केट क्या करता है,